नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 350 करोड़ से बचेंगे पुराने तालाब, सीएम शिवराज ने की जल अभिषेक अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन रायसेन जिले के गौरतगंज तहसील के कहूला ग्राम में आयोजित जल संसद में जल अभिषेक अभियान की शुरुआत की। उन्होंने प्रदेश के 52 जिलों के 5000 अमृत सरोवर का वर्चुअल शुभारंभ और पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान में 10,000 कार्यों का शुभारंभ किया। 10वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, जल्द लागू होगा ये नया पैटर्न, मिलेंगे 2 विकल्प। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसे संभवतः 24 से 30 अप्रैल के बीच जारी किया जा सकता है। इसी बीच 10वीं के छात्रों के लिए नई अपडेट सामने आई है, जिसके अनुसार नई शिक्षा नीति के तहत इसी साल से सिलेबस में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। इसमें छात्रों को गणित की पढ़ाई के दौरान 2 पैटर्न का अवसर दिया जाएगा, वहीं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा सकता है। स्कूलों में बच्चों के एडमिशन की डेट बदली, प्रवेश के लिए अब 13 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने पहली कक्षा में केवी स्कूलों में प्रवेश के लिए एडमिशन की डेट बढ़ा दी है। पहली कक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 13 अप्रैल 2022 कर दी गई है। पहले केवी में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल तय की गई थी। केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए प्रयासरत अभिभावक को इस निर्णय में सुविधा हो जाएगी। सीएम शिवराज का एंग्री अवतार, बोले जिंदगी तबाह कर दूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक बार फिर एंग्री अवतार में दिखाई दिए। उन्होंने मन से दुराचारियों को चेतावनी दी कि यदि किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो मामा सिर्फ जेल नहीं भेजेगा, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पन्ना पहुंचे। उन्होंने यहां बनौली गांव में कुआं ताल महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कन्या पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये बेटियां देवियां हैं और जिस धरती पर माँ, बहन और बेटियों की इज्जत नहीं होगी, वह धरती और देश कभी सुखी नहीं रह सकता। ग्रामीण परिवहन नीति का रोड मैप तैयार, इस दिन से होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश में शीघ्र ही ग्रामीण परिवहन नीति धरातल पर दिखाई देगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इसका रोड मैप तैयार कर लिया है। शासन के निर्देश पर ग्रामीण परिवहन नीति के लिए विदिशा जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 1 मई से ग्रामीण परिवहन नीति लागू होगी। 6 महीने तक इसका अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे युवा कांग्रेसियों में आपस में ही चले जमकर लात घूंसे। मध्य प्रदेश में हमेशा गुटबाजी और आपसी विवादों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली कांग्रेस पार्टी की यह खासियत सोमवार को इंदौर में एक बार फिर नजर आई, जहां बढ़ती बेरोजगारी और व्यापम घोटाले की जांच की मांग को लेकर युवा कांग्रेस के हल्ला बोल कार्यक्रम में उन्होंने एक दूसरे पर ही हल्ला बोल दिया। इंदौर में भी युवा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन अचानक युवा कांग्रेस आपस में ही भिड़ गए और देखते देखते एक दूसरों को मारने लगे। जमकर दोनों तरफ से लात घूंसे चले। मौके पर मौजूद पुलिस प्रदर्शन रोकने के लिए तैनात की गई थी, लेकिन बाद में युवा कांग्रेसियों में चल रही मारपीट रोकती नजर आई। इस प्रदर्शन में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। मध्य प्रदेश गेहूं उपार्जन, किसानों के लिए बड़ी खबर, 13 अप्रैल तक बुक होगा स्लॉट, वैधता बढ़ी। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदारी जारी है। इसी बीच किसानों के लिए काम की खबर है। गेहूं बेचने के लिए 13 अप्रैल तक www.mpeuparjan.nic.in पर स्लॉट बुक किया जाएगा। इसके बाद किसान स्लॉट बुक नहीं कर सकेंगे। स्लॉट बुकिंग के बाद किसानों को 7 दिन के अंदर गेहूं लेकर सेंटर पर पहुंचना होगा। किसान अपनी तहसील के किसी भी सेंटर पर गेहूं बेच सकेंगे। सिंधिया ने नितिन गडकरी को लिखा पत्र, एमपी के लिए की ये बड़ी मांग। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र लिखकर आगरा से ग्वालियर के बीच आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 के 120 किलोमीटर लंबे हाईवे के खस्ता हाल सड़क की दुर्दशा को सुधारने का अनुरोध किया है।
323 पदों पर निकली भर्ती, 30 अप्रैल लास्ट डेट। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका है। आयुष विभाग ने 323 आयुष CHO के पदों पर भर्ती निकाली है। इसकी आवेदन की प्रक्रिया कल 11 अप्रैल से शुरू हो गई है और 30 अप्रैल लास्ट डेट है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में यह पहला मौका है जब आयुष विभाग द्वारा होम्योपैथी और यूनानी डॉक्टरों की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। आयुष विभाग ने 323 आयुष CHO की भर्ती की सूचना जारी की है। विद्यार्थी अब हिंदी में भी पढ़ेंगे डॉक्टरी, अंग्रेजी किताबों का हो रहा अनुवाद। मेडिकल कॉलेजों में MBBS प्रथम वर्ष की पढ़ाई अब हिंदी में कराई जाएगी। सरकार की मंशा के अनुरूप और बीते सप्ताह चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग द्वारा बैठक में दिए गए आदेश के बाद प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों में हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया जा चुका है। इसी कड़ी में अब अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित चिकित्सा की पुस्तकों का हिंदी अनुवाद करने का काम शुरू हो चुका है। शहर में स्थित GRMC के प्रोफेसर यह अनुवाद कार्य का जिम्मा संभाल रहे हैं। CM राइज स्कूल का नाम होगा महात्मा ज्योतिबाई फुले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को महात्मा ज्योतिबाई फुले की जयंती समारोह में शामिल होने दमोह पहुंचे। स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, मंत्री भरत सिंह कुशवाहा के साथ जिले के तीनों विधानसभाओं के विधायक व पूर्व मंत्री की मौजूदगी रही। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया और फिर मंच पर पहुंचकर कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर घोषणा की, महात्मा ज्योतिबाई फुले के नाम पर CM राइज स्कूल का नाम रखा जाएगा। घर बैठे ही बन सकेंगी सहकारी सोसाइटी, 21 लोग मिलकर बना सकेंगे समिति। अब किसी भी संस्था को रजिस्ट्रेशन के लिए सहकारी विभाग के दफ्तर आने की आवश्यकता नहीं है। सहकारिता सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी और रजिस्ट्रेशन नंबर भी घर बैठे ही मिल सकेगा। सहकारिता सोसाइटी में लगने वाले आरोपों को ध्यान में रखते हुए अब पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 21 लोग मिलकर समिति का गठन कर सकते हैं। इसके लिए विभाग के पोर्टल पर जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे सोसाइटियों का पंजीयन कराने के लिए व्यक्तियों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। खरगोन में पत्थरबाजों और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कृषि मंत्री कमल पटेल। खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने भी बीते दिन को खरगोन में हुई घटना पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि रामनवमी के अवसर पर खरगोन में असामाजिक तत्वों द्वारा शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। घटना की जानकारी मिली, बेहद दुखद है कि इस तरह की घटना सामने आई, लेकिन इस घटना में फिलहाल जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री कमल पटेल खुद शहर के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। पेट्रोल डीजल के भाव में राहत, MP के इस शहर में पेट्रोल सबसे महंगा। तेल कंपनियों ने आज इस महीने में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपये प्रति लीटर रही और डीजल 96.67 रुपये प्रति लीटर में बिका। पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश समेत महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, लद्दाख में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पास फिलहाल चल रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। 3 वेदर सिस्टम एक्टिव, 32 जिलों में लू का येलो अलर्ट, जाने पूरे हफ्ते का हाल। उत्तर भारत के साथ मध्य प्रदेश में लू का भीषण प्रकोप जारी है और 30 से ज्यादा जिले लू की चपेट में हैं। वर्तमान में 3 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं और तापमान भी 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने आज 32 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।